हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के साइंस के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहले 15 क्वेश्चन असम में जो पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं, और ये पेपर कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2020 में। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? पहला मलेरिया, दूसरा जुकाम, तीसरा टाइफाइड, चौथा हैजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जुकाम जो है ये विषाणु के कारण होता है। इसमें से मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। दूसरा जो है हैजा भी आपका प्रोटोजोआ के कारण ही फैलता है। ठीक है, यहाँ बचा है आपका टाइफाइड। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। यहाँ से आपको इस बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है। इसका नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? पहला अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा थाइमस, तीसरा पीत पिंड, चौथा अवट्टु ग्रंथि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिवृक्क ग्रंथि। इसे हम एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। इससे जो है रक्तचाप का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फंगस से। किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस से या कवक से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पहला रेडियस, दूसरा टीबिया, तीसरा फीमर, चौथा प्रगंड अस्थि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। आप भी साथ साथ में आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन एक है, पहला अधातु, दूसरा उपधातु, तीसरा प्लास्टिक, चौथा धातु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधातु। ब्रोमीन क्या है? अधातु। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समरूप मिश्रण को कहा जाता है? पहला यौगिक, दूसरा बहुलक, तीसरा मिश्र धातु, चौथा रेशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिश्र धातु। इसको कहते हैं एलॉय। क्या कहते हैं? एलॉय। दो या दो से अधिक धातुओं के समरूप मिश्रण को क्या कहते हैं? एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? पहला कशेरुकी, दूसरा सरीसृप, तीसरा उभयचर, चौथा स्तनपायी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरीसृप वर्ग से। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है? पहला सेकंड पैमाना, दूसरा वजन पैमाना, तीसरा रिएक्टर पैमाना, चौथा मरकली पैमाना। जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रिएक्टर पैमाने पर। और भूकंप मापी जो यंत्र होता है उसका नाम है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। इससे जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लार के पाचन में मदद करती है।
लार किसके पाचन में मदद करती है? जल्दी से आंसर बताइए। इस पहला है स्टार्च, दूसरा है फाइबर, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है वसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? पहला समस्थानिक, दूसरा न्यूक्लियन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा तत्वांतरण। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे आएगा वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, H2O2 का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या है? तो H2O2 का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में आवश्यक है, मिट्टी में क्या आवश्यक होना चाहिए? पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा पारा, चौथा तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पारा या मरकरी। मरकरी का उपयोग किया जाता है किसमें? थर्मामीटर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला जिंक, दूसरा तांबा, तीसरा लोहा, चौथा स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तांबा। कॉपर जो है विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। अगले 15 क्वेश्चन अंबाला और गया में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? पहला कूलाम, दूसरा एम्पियर, तीसरा ओम, चौथा वाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश। इसके बाद है एम्पियर। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई है। उसके बाद है वाट, ये है शक्ति या पावर की इकाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत उपकरण नहीं है? पहला रेडियो, दूसरा संगणक, तीसरा टेलीविज़न, चौथा बल्ब। जल्दी से इसका आंसर बताइए। विद्युत उपकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से जो है रेडियो एक गैजेट है, संगणक भी एक गैजेट है। संगणक मीन्स कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये क्या है? एक गैजेट है। उसके बाद है टेलीविज़न, ये भी क्या है? एक गैजेट है, ठीक है। जबकि बल्ब जो है एक गैजेट नहीं है, विद्युत उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस शीतल पेयों में भरी जाती है? पहला N2, दूसरा O2, तीसरा H2, चौथा CO2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शीतल पेयों में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। पहला 48 डिग्री सेल्सियस के, दूसरा
100 डिग्री सेल्सियस के, तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस के और चौथा 24 डिग्री सेल्सियस के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 0 डिग्री सेल्सियस के। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, अगर हम केल्विन में देखें तो ये होता है 273.15 केल्विन के, ठीक है। बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। पहला किलोमीटर, दूसरा मीटर, तीसरा प्रकाश वर्ष, चौथा समुद्री मील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश वर्ष से जो है खगोलीय दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए। पहला H2O, दूसरा NaCl, तीसरा KCCl, चौथा Ca। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, NaCl जो है साधारण नमक का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? पहला 78%, दूसरा 21%, तीसरा 31%, चौथा 46%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21%। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? 21। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन है आपका 78%। नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं या कौन सा रोग होता है? यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। पहला घेंगा, दूसरा रतौंधी, तीसरा पेलेग्रा, चौथा स्कर्बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। पहला मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया के रोगी की आंखें किस रंग की हो जाती हैं? पहला नीले, दूसरा लाल, तीसरा पीला, चौथा संतरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पीले रंग की उसकी आंखें हो जाती हैं, ठीक है। पीलिया मीन्स जॉन्डिस, जॉन्डिस जिसको आप बोलते हैं। इसमें जो है रोगी की आंखें कैसी होती हैं? पीली हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला जूल, दूसरा मीटर पर सेकेंड, तीसरा डेसिबल, चौथा घंटे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि की प्रबलता को नापा जाता है डेसिबल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? पहला लोहा, दूसरा सोना, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तांबे का। अगला क्वेश्चन है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा हरा, हल्का हरा, चौथा बैंगनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाल रंग में। जब नीले लिटमस पेपर को एसिडिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति होती है। पहला 330 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 350 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 332 मीटर पर सेकेंड, चौथा 211 मीटर पर सेकेंड।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? पहला तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा लेड, चौथा नाइक्रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नाइक्रोम से। ठीक है, जो विद्युत हीटर होता है उसमें जो हीटिंग तत्व होता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। अगले 15 क्वेश्चन लखनऊ और जबलपुर में जो पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सीस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पहला हवा की ताकत मापने के लिए, दूसरा बिजली चमकना मापने के लिए, तीसरा तापमान मापने के लिए, चौथा भूकंप के कंपन को मापने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भूकंप के कंपन को मापने के लिए सीस्मोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? पहला वाट, दूसरा जूल, तीसरा एम्पियर, चौथा वोल्ट। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाट। शक्ति की इकाई क्या है? वाट। यहाँ से जूल जो है वो है कार्य की इकाई, उसके बाद है एम्पियर, ये है विद्युत धारा की इकाई, उसके बाद है वोल्ट, ये है विभवांतर की इकाई। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लिगामेंट्स से जुड़ते हैं। लिगामेंट से क्या जुड़ता है? पहला मांसपेशियों से मांसपेशियां, दूसरा मांसपेशियों से हड्डी, तीसरा मांसपेशियों से त्वचा और चौथा हड्डी से हड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हड्डी से हड्डी जुड़ती है। किससे? लिगामेंट से। अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी पर गिर जाता है। कहाँ गिरता है? पहला ऊपर की ओर, दूसरा आगे की ओर, तीसरा पीछे की ओर, चौथा नीचे की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आदमी कहाँ की ओर गिरता है? आगे की ओर। जब अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगता है तो आदमी जो है आगे की ओर गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार के हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला कला, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा अवतल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अवतल दर्पण का। कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें किस दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा किडनी, चौथा पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत या इसको हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के कारण होता है। पहला कुत्ते के काटने के कारण, दूसरा दूषित पानी, तीसरा प्रदूषण, चौथा अशुद्ध खाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुत्ते के काटने के कारण रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। पहला बिजली, दूसरा घर्षण, तीसरा बैटरी, चौथा सूर्य। तो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? इनमें से ऐसा रक्त समूह कौन सा है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो यूनिवर्सल रिसीवर है? तो इनमें से यूनिवर्सल रिसीवर जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका पहला ओ, दूसरा ए, तीसरा ए बी और चौथा
बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए बी जो है यूनिवर्सल रिसीवर है, जबकि जो ओ है वो आपका क्या है, सर्वदाता ग्रुप है। कैसा है, सर्वदाता, ये सभी को रक्त दे सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पहला पारा, दूसरा जल, तीसरा लोहा, चौथा तेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पारे का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में मरकरी या पारे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है? पहला एक क्षारकीय, दूसरा द्विक्षारकीय, तीसरा त्रिक्षारकीय, चौथा टेट्रा बेसिक। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्विक्षारकीय। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विक्षारकीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है? पहला Nu, दूसरा Na, तीसरा Sd, चौथा So। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है, Na है। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा आने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? पहला रक्त प्रोटीन, दूसरा शर्करा, तीसरा रक्त शर्करा, तीसरा रक्त में स्थित यूरिया, चौथा कोलेस्ट्रॉल। तो दिल का दौरा पड़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को कहा जाता है? पहला चीनी, दूसरा कार्बनिक यौगिक, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा हाइड्रोकार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोकार्बन इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? पहला कैल्शियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा सोडियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम का। अगले 15 क्वेश्चन गोवा में जो पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। ये पेपर 2019 में हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? पहला लोहा, दूसरा निकेल, तीसरा कोबाल्ट, चौथा टिन। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टिन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की माप है या आवृत्ति की इकाई है? आवृत्ति की इकाई क्या है? पहला मीटर, दूसरा सेकेंड, तीसरा हर्ट्ज, चौथा न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है? पहला कमी, तीसरा गैल्वेनीकरण, चौथा अवशोषण, पांचवा संक्षारण। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संक्षारण जो है लोहे पर जंग लगना कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग के कारण होता है? मायोग्लोबिन, दूसरा इम्यूनोग्लोबिन, तीसरा हेप्टोग्लोबिन, चौथा हीमोग्लोबिन। इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है,
वायुमंडल में बादल के कारण तैरते हैं? पहला तापमान, कम तापमान, दूसरा निम्न श्यानता, तीसरा कम दबाव, चौथा कम घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कम घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के माध्यम से सांस लेती है? पहला फेफड़ों के, दूसरा गलफड़ों के, तीसरा आँख के, चौथा त्वचा के। इसका आंसर भी लगभग सभी को पता होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गलफड़ों के माध्यम से मछली जो है सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? पहला 746, 546, दूसरा 746, तीसरा 846, चौथा 648। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, या 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से शामिल है। इसमें क्या शामिल होता है? पहला ईथेन और प्रोपेन, दूसरा मीथेन और ब्यूटेन, तीसरा ईथेन और ब्यूटेन, चौथा प्रोपेन और ब्यूटेन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोपेन और ब्यूटेन जो हैं एलपीजी में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसमें एक गैस और डाली जाती है जिसे कहते हैं मिथाइल मरकेप्टोन। मिथाइल मरकेप्टोन। इससे क्या होता है, जब भी गैस लीक होगी तो हमें इसकी दुर्गंध से पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पूछ लेगा कि उसमें ऐसी कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि गैस जो है लीक हो रही है। तो कौन सी गैस है? मिथाइल मरकेप्टोन। दूसरा यहाँ से इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एलपीजी की लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा है? पहला 14%, दूसरा 7%, तीसरा 1%, चौथा 90%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7%। मानव शरीर में जो रक्त होता है वो कितना परसेंट होता है? 7%। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन में बदल जाता है। प्रोटीन किस में बदल जाता है? पहला शर्करा, दूसरा ग्लूकोज सुक्रोज, तीसरा मोटी, चौथा एमिनो एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एमिनो एसिड्स में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग क्या है? पहला फेफड़े, दूसरा वृक्क, तीसरा त्वचा, चौथा हृदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेफड़े जो है मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूल इकाई है? पहला अंग, दूसरा ऑर्गेनेल, तीसरा ऊतक, चौथा सेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? सेल या कोशिका, हम इसको बोलते हैं कोशिका। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के कारण होता है? पहला विषाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा जीवाणु, चौथा प्रोटीन। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए।
ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। ठीक है, जीवाणु या इसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, मैंने आपको इस बैक्टीरिया का नाम भी बताया था, चलिए कमेंट बॉक्स में इसका नाम टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है या होने वाली बीमारी को कहा जाता है? पहला डेंगू बुखार, दूसरा हैजा, तीसरा मलेरिया, चौथा रेबीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेबीज कहते हैं। जब पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उससे जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? रेबीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पहला पौधों की जड़ों में, दूसरा पौधों के हरे हिस्से में, तीसरा पौधों की तनों में, तीसरा पौधों के सभी भागों में। तो इसका राइट आंसर है, ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 2, पौधों के हरे भागों में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगले 15 क्वेश्चन कटिहार में जो एग्जाम हुआ था उससे लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। पहला N2O, दूसरा NO, तीसरा NO2, चौथा N2O3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, VCG टीकाकरण का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? पहला तपेदिक, दूसरा प्लेग, तीसरा डेंगू, चौथा आंत्र ज्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तपेदिक की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तपेदिक का मतलब होता है टीबी, इसे हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विटामिन डी हड्डियों को ताकत देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक निष्क्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस नहीं है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा नियोन, तीसरा हीलियम, चौथा ऑर्गन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन एक निष्क्रिय गैस नहीं है। इनमें से नियोन, हीलियम और ऑर्गन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? निष्क्रिय गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन में समृद्ध होता है। रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन किससे परिपूर्ण होता है या उसमें क्या उपस्थित होता है? पहला तांबा, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। अगला क्वेश्चन है, संतरे विटामिन का एक समृद्ध स्रोत हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतरों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक होता है। पहला 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 1000 डिग्री सेल्सियस, चौथा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में लिखूं तो इसकी वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। और अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट पैमाने में लिखूं तो इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, पीतल में होता है या पीतल किसका मिश्रण होता है? पहला तांबा और टिन, दूसरा
कॉपर एवं सिल्वर, तीसरा तांबा और निकेल, चौथा तांबा और जस्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर आधारित है। पहला, परमाणु का आधा घेरा, दूसरा परमाणु द्रव्यमान, तीसरा परमाणु आयतन, चौथा परमाणु संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणुओं को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा मीथेन, चौथा हीलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला ग्रेफाइट, दूसरा कोयला, तीसरा अभ्रक, चौथा कार्बन। जल्दी से आंसर अपना दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को में शुद्ध किया जाता है। रक्त को कहाँ शुद्ध किया जाता है? पहला गुर्दों में, दूसरा फेफड़ों में, तीसरा दिल में, चौथा आंत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रक्त जो है वो गुर्दों में शुद्ध होता है। ठीक है, गुर्दा यानी किडनी, किडनी में जो है रक्त शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? इसका मतलब है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहला एल्यूमिनियम का, दूसरा तांबे का, तीसरा क्रोमियम का, चौथा टिन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रोमियम का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय निकायों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला दूरबीन, दूसरा बायोस्कोप, तीसरा पेरिस्कोप, चौथा माइक्रोस्कोप। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खगोलीय पिंडों को या निकायों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। अगला है, रेडियोधर्मी तत्व का सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? पहला अल्फा किरणों की, दूसरा गामा किरणों की, तीसरा बीटा किरणों की, चौथा एक्स किरणों की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। 15 क्वेश्चन रुड़की और बेंगलुरु में जो एग्जाम हुआ था उससे लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राइफल की एक गोली में होती है, क्या होती है? पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा संभावित ऊर्जा, चौथा गतिज और संभावित ऊर्जा दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राइफल की एक गोली में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, वल्कनीकृत रबर का आविष्कार द्वारा किया गया था। यह वल्कनीकृत रबर का आविष्कार किसने किया? जल्दी से अपना आंसर बताइए। पहला जॉन बोएड डनलप, दूसरा रॉबर्ट विलियम थॉमसन, तीसरा किकपैट्रिक मैकमिलन, चौथा चार्ल्स गुडियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर।
अगला क्वेश्चन है चाय का वानस्पतिक नाम है। पहला ट्रिटिकम, दूसरा कैमेलिया साइनेसिस, तीसरा रूबिएसी, चौथा मैंगीफेरा इंडिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैमेलिया साइनेसिस। कैमेलिया साइनेसिस। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस का उपयोग के उपचार के लिए किया जाता है। पहला हृदय की कमजोरी, दूसरा वृक्क की खराबी, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा मस्तिष्क रोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वृक्क की खराबी के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तैरते हुए पिंडों के नियमों की खोज के द्वारा की गई थी। पहला L.E. वाटरमैन, दूसरा न्यूटन, तीसरा हेनरिक हर्ट्ज, चौथा आर्किमिडीज। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरते हुए पिंडों के नियमों की खोज की थी और इस नियम को जो है प्लवन का नियम भी कहते हैं। प्लवन का नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से ध्वनि में सबसे तेज गति से चलती है। पहला स्टील, दूसरा पानी, तीसरा हवा, चौथा निर्वात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्टील में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का सबसे कठोर रूप है। पहला हीरा, दूसरा कोयला, तीसरा चारकोल, चौथा ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हीरा जो है कार्बन का सबसे कठोर रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंगुली चिन्ह अध्ययन या डैक्टिलोग्राफी का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? ये डैक्टिलोग्राफी किसका अध्ययन है? पहला फोरेंसिक, दूसरा कार्बन काल निर्धारण, तीसरा हस्तलिपि, चौथा अंगुली के निशान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अंगुलियों के निशान के अध्ययन को क्या कहते हैं? डैक्टिलोग्राफी कहते हैं। या इसको आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? डैक्टिलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस का बना होता है। पहला साधारण कांच, दूसरा पायरेक्स कांच, तीसरा फ्लिंट कांच, चौथा कोबाल्ट कांच। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्लिंट कांच। लेंस किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का। अगला है लवण जल की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण होता है। पहला गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी, दूसरा सैलिनोमीटर लवण मापी, तीसरा फेदोमीटर फेदम मापी, चौथा पीएच मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सैलिनोमीटर या लवण मापी। लवण की सांद्रता को मापने का जो यंत्र है वो क्या है? सैलिनोमीटर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ओजोन, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से अपना आंसर बताइए। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अपना आंसर कमेंट में लिखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में मौजूद हरे रंग के द्रव्यमान को कहा जाता है। पहला कैरोटीन, दूसरा फाइकोब्लिन, तीसरा पर्णपीत, चौथा पर्णहरित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पर्णहरित।
पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णहरित, या इसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक उपकरण है जो को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? पहला डीसी से डीसी, दूसरा डीसी से एसी, तीसरा एसी से डीसी, चौथा एसी से एसी। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एसी से डीसी। इन्वर्टर जो है वो अल्टरनेटिव करंट यानी एसी, अल्टरनेटिव करंट एसी को परिवर्तित करता है डायरेक्ट करंट डीसी में। ठीक है। अगला है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। पहला सिरका, दूसरा सोडा, तीसरा बेकिंग पाउडर, चौथा मोती की राख। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोती की राख। पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? मोती की राख या पर्ल ऐश, PARL, पर्ल ऐश। कभी आपको क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाएगा कि पर्ल ऐश किसका नाम है। ठीक है, तो किसका नाम है? पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं पर्ल ऐश। अगला क्वेश्चन है, 295 केल्विन का तापमान लगभग के बराबर होता है। पहला 32.33 फ़ारेनहाइट, दूसरा 71.33 फ़ारेनहाइट, तीसरा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा 96.33 फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 71.33 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 295 केल्विन। अगले 15 क्वेश्चन लैंसडाउन उत्तराखंड, दानापुर बिहार और फतेहगढ़ लखनऊ में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए गए हैं। ये एग्ज़ाम अभी तक का सबसे टफ एग्ज़ाम था। इसका पहला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का pH से कम हो जाता है। पहला 10, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 5.5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5.5। दांत तब सड़ना शुरू होते हैं जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का गलनांक होता है। पहला 1038 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 1085 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1085 डिग्री सेल्सियस। तांबे का गलनांक कितना है? 1085 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है। पहला C12H22O11, दूसरा H2CO3, तीसरा C6H12O6, चौथा H2C2O4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, C12H22 और O11। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रक्त संचार में मदद करता है? पहला लसिका कोशिका, दूसरा एक केंद्रक श्वेत कोशिका, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा रक्त विमाणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लसिका कोशिका। इसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स, LYMPHO, लिम्फोसाइट्स, या WBC भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रक्त संचार में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? स्थलीय यानी टेरिस्टेरियल डिस्टेंसेस। स्थलीय दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? पहला सेंटीमीटर, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा मीटर, चौथा किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश वर्ष। अगला है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है।
वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पहला पशु का जीवन, दूसरा मानव का जीवन, तीसरा पंछी का जीवन, चौथा पौधों का जीवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पौधों के जीवन का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने का कारण होता है? पहला कम वायुमंडलीय दाब, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा उच्च वायुमंडलीय दाब, चौथा अत्यधिक सर्दी। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कम वायुमंडलीय दाब के कारण जो है नाक से खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? पहला लकड़ी का कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा कोयला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोयला। कोयला जो है एक प्राथमिक ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है? पहला लाल प्रकाश में, दूसरा नीले प्रकाश में, तीसरा सफ़ेद प्रकाश में, चौथा हरे प्रकाश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुगतिकी से आप क्या समझते हैं? पहला, यह एक विज्ञान है जो शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा, यह वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है। तीसरा, इनमें से कोई नहीं। चौथा, यह जनन अंगों का विज्ञान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, कोरोनोग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है? पहला नसों का अध्ययन करने के लिए, दूसरा रक्तचाप का अध्ययन करने के लिए, तीसरा सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचने के लिए, तीसरा धमनियों का अध्ययन करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? पहला कैलकुलेटर, दूसरा ट्यूरिंग मशीन, तीसरा अबेकस, चौथा पास्क लाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अबेकस जो है पहला गणना उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज की इकाई है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला है आवृत्ति की, दूसरा है वायुदाब की, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा है बल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है? पहला जॉन मैकार्थी, दूसरा चार्ल्स बेबेज, तीसरा जेपी एकर्ट, चौथा ली डे फॉरेस्ट। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जॉन मैकार्थी जो है कृत्रिम बुद्धि के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार के द्वारा किया गया था? पहला थियोडर वर्गमैन, दूसरा हेनरी डेरिगर, तीसरा जॉन ब्राउनिन, चौथा सैमुअल कोल्ट। यहाँ पे कोल्ट होगा, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सैमुअल कोल्ट ने जो है रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगले 15 क्वेश्चन जोधपुर में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? यहाँ पे कहाँ आएगा? पहला जिगर से, दूसरा तिल्ली से, तीसरा मुंह से, चौथा अग्न्याशय से।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। इसको कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक क्या होता है? पहला 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस, चौथा 10 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा का पीएच मान से कम होता है तो इस प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। पहला 5 से कम, दूसरा 12 से कम, तीसरा 10 से कम, चौथा 9 से कम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 से कम। जब वर्षा का पीएच मान 5 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होने लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है? पहला आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, तीसरा प्लाज्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है, ये सबको पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि में नहीं चलती है। ध्वनि किस में नहीं चलती है? पहला वायु में, दूसरा वैक्यूम में, तीसरा लोहे में, चौथा इस्पात में। तो ध्वनि का संचार किस में नहीं होता है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वैक्यूम में जो है ध्वनि नहीं चलती है। वैक्यूम यानी निर्वात, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? पहला इलेक्ट्रॉन संख्या, दूसरा प्रोटॉन संख्या, तीसरा न्यूट्रॉन की संख्या, चौथा परमाणुओं की संख्या। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या क्या दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। पहला है प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा है मैकेनिकल ऊर्जा में, तीसरा है गतिज ऊर्जा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैकेनिकल ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? पहला NaOH, दूसरा NaCl, तीसरा Na2SO4, Na2SO4, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, Na2SO4 एक क्या है? अम्ल है, एसिड है। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक कौन है? पहला लकड़ी, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा कागज, चौथा तांबा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तांबा जो है विद्युत का एक सुचालक है। अगला है, CNG का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। पहला संपीड़ित गोबर गैस, दूसरा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तीसरा संपीड़ित पेट्रोल गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 है उनका एकदम सही उत्तर है। इसका राइट आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस। और एलपीजी की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सॉरी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑर्गन। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? पहला प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो किसमें है? न्यूटन के तीसरे नियम में, ऑप्शन नंबर 3। न्यूटन के तीसरे नियम में न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? पहला मैकमिलन, दूसरा मार्कोनी, तीसरा जोसेफ प्रिस्टले, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोसेफ प्रिस्टले ने जो है ऑक्सीजन की खोज की है। और कब की है? इन्होंने की 1774 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहला टीवी, दूसरा रेडियो, तीसरा बल्ब, चौथा संगणक। इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। संगणक को क्या कहते हैं? कैलकुलेटर। तो जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है? टीवी है, रेडियो भी है और कैलकुलेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इनमें से जो है बल्ब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? पहला डेसिबल में, दूसरा डायोप्टर में, तीसरा पारसेक में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेसिबल में। चलिए, ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के साइंस के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, साइनिंग आउट।